It's alright. मैंने अपनी घड़ी में टाइम देखा। ओह, मैं 10 मिनट लेट हो गई। 6 महीनों से मैं उनके यहाँ बेबी सिटिंग कर रही थी और मुझे मालूम था कि वो मेरे थोड़ा सा लेट पहुँचने पे बिल्कुल माइंड नहीं करेंगे। मिस्टर लोपेज ने दरवाज़ा खोला। सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गई आज। इससे पहले कि मैं कुछ और बोलती, उनका चेहरा देख के मैं खामोश हो गई। उनके चेहरे पे काफ़ी पसीना आया हुआ था और वो थोड़ा सा परेशान से भी लग रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि कोई बात नहीं, तुम अंदर आ जाओ। किचन में सिर्फ टेबल के ऊपर वाली एक लाइट जल रही थी और उनकी बीवी उस लाइट की रोशनी में एक कागज़ के टुकड़े पे घबराहट में जल्दी जल्दी कुछ लिख रही थी। फिर वो मुझसे कहने लगी कि वो डेनीस के कमरे में उसको गुड बाय कहने के लिए ऊपर जा रही हैं। डेनीस उनकी 1 साल की बेटी थी जिसकी बेबी सिटिंग के लिए उन्होंने मुझे रखा था। मिसेस लोपेज हॉलवे के अंधेरे में देखते देखते मेरी आंखों से ओझल हो गई और ऊपर डेनीस के कमरे में चली गई। मैंने अपना बैग टेबल पे रखते हुए मिस्टर लोपेज से पूछा कि वो कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं। तो मिस्टर लोपेज कहने लगे कि अभी कुछ पता नहीं, सिनेमा पहुंच के वो डिसाइड करेंगे। मिस्टर लोपेज के चेहरे से लग रहा था कि वो बहुत परेशान है, जैसे कि कोई चीज़ उनको बेहद खाई जा रही है। मैंने नोट किया कि उनके गाल पे एक कट भी लगा हुआ था, ऐसे जैसे उसमें से खून बह के सूख चुका हो। मिस्टर लोपेज से मैंने पूछा कि क्या सब खैरियत है, मगर इससे पहले कि वो कुछ कहते, मिसेस लोपेज डेनीस के कमरे से वापस आ गई। हमें अब चलना चाहिए। गुड बाय केरी। एकदम उन्होंने मुझे गले लगा लिया और मुझे ऐसा लगा जैसे वो बहुत उदास और तकलीफ में है। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, उन्होंने लरसते हुए लहजे में मुझसे कहा। वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी, मगर इससे पहले कि वो कुछ और कहती, मिस्टर लोपेज उनको लेकर जल्दी से घर से बाहर चले गए और दरवाज़ा बंद करने से पहले उन्होंने सूख भरी आंखों से मेरी तरफ देखा और फिर आहिस्ता से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं अब उस अंधेरे घर में बिल्कुल अकेली थी। मेरा दिल किया कि मैं बाहर जाके उनसे बात करूं या वहाँ से वापस अपने घर चली जाऊं। फिर आखिरकार पता नहीं क्यों मैं नहीं गई। मैं बग़ैर लाइट ऑन किए सीढ़ियाँ चढ़ के डेनीस के कमरे में जाने लगी ताकि लाइट की रोशनी से कहीं डेनीस उठ ना जाए। मैं उसके कॉट के पास पहुंच के उसको अपनी गोद में उठाने ही वाली थी कि मैंने ब्लैंकेट पे एक नोट देखा। खिड़की के करीब जाके स्ट्रीट लाइट की रोशनी में मैंने वो नोट पढ़ा। केटी, हमें माफ़ कर देना। हम तैयार हो रहे थे कि वो घर के अंदर घुस आया। उसने कहा कि वो हमें मार डालेगा और डेनीस की उंगलियों के सारे नाखून नोच के फेंक देगा। उसने पूछा कि घर पे कोई आने वाला है, तो हमने उसे तुम्हारा बताया। उसने कहा कि वो
تمہاری جان کے بدلے ہماری جان بخش دے گا، ہمیں معاف کر دینا، کاش خدا بھی ہمیں اس کے لیے معاف کر پائے۔ مجھے کھڑکی سے باہر ان کی گاڑی ڈرائی وے سے جاتے ہوئے نظر آ رہی تھی۔ مسز لوپیز کی گود میں ڈینیس تھی اور وہ روتے ہوئے مجھے خدا حافظ کہہ رہی تھی۔